ये भी एक बात है कि क्या हमने हमारी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से या मैनेजमेंट की हमारी पढ़ाई है, हमने हिंदुस्तान की जो असलियत है उसको नहीं देख रहे हैं। मैनेजमेंट जो स्टडीज हैं वो सीईओ बना रही हैं, और वो भी जिसे कहते हैं कि क्रीमी सेक्टर्स जो हैं उसके लिए सीईओ बना रहे हैं। हिंदुस्तान में इस समय हमें ज़रूरत जिस चीज़ की ज़्यादा है उसके मैनेजर्स हमारे यहाँ नहीं बन रहे हैं। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन जो है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं आपको ये पढ़ के बताऊं कि इस समय लेबर जो रिपोर्ट नई आई है कि कौन से एरियाज हैं जिसमें हमको चाहिए मैनेजर्स, उसके लिए हम मैनेजर नहीं बना रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में चाहिए, ट्रांसपोर्ट में चाहिए, सेल्स में चाहिए, रिटेल में चाहिए, हमको प्रोडक्शन रिलेटेड जो उसमें चाहिए, मटेरियल हैंडलिंग में चाहिए, सबसे ज़्यादा टीचर्स हमको बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन उसकी तरफ वो इकोनॉमी जो है उसकी तरफ हम नहीं देख रहे हैं। हर एक आदमी जो है वो पहली जॉब ये चाहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो तो या कैनन में बन जाए, या मोजर बेयर में बन जाए, या सोनी में बन जाए, और या एनडीटीवी में बन जाए। क्या ये प्रॉब्लम है? देखिए, डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली डिटरमिन करती हैं हर एक चीज़ की वैल्यूएशन, और एमबीएज एज ए कैटेगरी इसी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, इसी चीज़ से इम्पैक्टेड है, क्योंकि इंडस्ट्री में डिमांड है। और डिमांड का कारण ये है कि ये डोमेन एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। आपने जो भी ये जिक्र किया कंस्ट्रक्शन, रिटेल वगैरह वगैरह, उसमें कुछ लेवल तक डोमेन एक्सपर्ट्स चाहिए, और कुछ लेवल के बाद वो लोग चाहिए जो कि इस पूरे मशीनरी को इफेक्टिवली रन कर सकें, जिसका ये बहुत ज़रूरी पड़ता है कि हमें ऐसे मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स चाहिए जो कि लीडरशिप प्रोवाइड करें ओवर द टाइम, मैनेजमेंट एफिशिएंसी लेके आए उस ऑर्गेनाइजेशन में, और वो लोग जिनको डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम रिजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, ये जो चीज़ें हैं ये एमबीएस के पास स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल। हिंदुस्तान में सोशल सेक्टर जो है इस समय उसके ऊपर सरकार सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। आप देखिए नरेगा जो स्कीम है उस पर इतना पैसा खर्च हो रहा है। अगर आप हमारा बजट उठा कर देखते हैं तो पिछले बजट का कोई 35% के आसपास, यानी कि 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपया जो है वो सोशल सेक्टर में गया है। लेकिन कितने लोग यहाँ पर हैं जो एमबीए करके सोशल सेक्टर में जाना चाहते हैं? 1, 2, 3, और वो भी खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला है। ये प्रॉब्लम है डॉक्टर चतुर्वेदी कि एमबीए हमारे यहाँ पर व्हाइट कॉलर बीएमडब्ल्यू कार में ड्राइव करने वाला एक हमारे दिमाग में ये तस्वीर बन गई है कि सोशल सेक्टर में कोई गांव में जाकर के वहां पर हजारों करोड़ रुपए इस समय जो है वो सरकार दे रही है, उसको कोई मैनेज करना नहीं चाहता। सब दिल्ली में बैठ करके या मेकर चैम्बर्स में बंबई में बैठ करके वो कंपनी मैनेज करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जो अमेरिकन मॉडल रहा मैनेजमेंट एजुकेशन का, जिसमें पर्पस था बिजनेस का मैक्सिमाइजेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर, इस मॉडल पर मैनेजमेंट एजुकेशन हमारे देश में शुरू हुई। लेकिन ये क्राइसिस अब अमेरिका में भी आ चुका है कि वहां की कंपनियां सिर्फ शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में नहीं काम कर सकती, उनको तमाम तरह के स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना अब लाजमी हो गया। तो हमारे देश में भी ये मॉडल अब नहीं चलेगा। अब जो मैनेजर्स हैं या मैनेजमेंट एजुकेशन है उसको शेयर होल्डर्स के अलावा जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी में, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर सोसाइटी है। कोई बिजनेस वैक्यूम में नहीं हो सकता, और सोसाइटी के इंटरेस्ट को इग्नोर करके कोई बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। तो हमें आज ऐसी मैनेजमेंट एजुकेशन की जरूरत है जो कंज्यूमर्स, एम्प्लॉइज, फार्मर्स, कम्युनिटीज और इस प्लेनेट, सबसे बड़ा इशू आज ये पैदा हो गया है कि सारी दुनिया की कंपनियों को यह सोचना होगा कि क्या सारे रिसोर्सेज जो इस पृथ्वी के हैं वो सिर्फ इसी जनरेशन में खत्म कर दिए जाएंगे, या आने वाली जनरेशन के लिए पानी, जमीन और ऑक्सीजन बचेगा या नहीं बचेगा। हमारे इंस्टीट्यूट ने इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक कोर्स लॉन्च किया है, शुरू किया है, जो कल प्रारंभ होने जा रहा है। और हम मैनेजमेंट एजुकेशन में इस बात को कहना चाहते हैं कि मैनेजमेंट एजुकेशन को सामाजिक सरोकारों से जोड़ना जरूरी होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी वैक्यूम में बिजनेस नहीं कर पाएगी। उसको सामाजिक सरोकारों से तालमेल बिठाकर ही अपने आप को ग्रो करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो कंपनी अपने भविष्य के प्रति एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगी। बिल्कुल। कोई क्लाइमेट चेंज को अगर हम उठा के देखते हैं इस समय, तो कैलिफोर्निया की इस समय 25 से 30% उनकी जो ग्रोथ वो बता रहे हैं। कैलिफोर्निया स्टेट में आपको बता दूं हिंदुस्तान से ज्यादा उसकी जीडीपी है। उसकी 25 से 30% जो ग्रोथ हो वो नए ग्रीन
टेक्नोलॉजीज जो है उसके ऊपर उसमें होगी, और उसके लिए उनको मैनेजर चाहिए होंगे। बराक ओबामा जो है वो पूरी दुनिया का क्लाइमेट मैनेज नहीं कर सकते, ना मनमोहन सिंह हिंदुस्तान का कर सकते हैं, ये चीज उन पर नहीं छोड़ सकते। दुसाद साहब, क्या आपको लगता है कि ये एक चेंज जो है, एक ये मेंटल चेंज, मैं आप जब देख रहा हूँ सब ब्राइट होनहार छात्र छात्राएं हैं, ये मेंटल चेंज इनको देखना पड़ेगा कि इन एरियाज में भी मैनेजमेंट का बहुत अच्छा स्कोप है, और अब तो उसमें पैसे भी बहुत हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, और जो चतुर्वेदी साहब ने कहा उससे भी। आज हमको किसी भी बिजनेस को बहुत फंडामेंटल तरीके से देखने की जरूरत है। हम हटकर नहीं देख सकते कि हमने साबुन बना लिया, बेच दिया और प्रॉफिट कमा लिया। हमको जरूरी से देखना पड़ेगा कि वो साबुन समाज के किस किस तबके तक पहुंच रहा है, और वो सही तरीके से बन रहा है या नहीं, उसका क्या साइड इफेक्ट है। हर चीज को हमको समझना पड़ेगा, और तभी हम सोसाइटी में कुछ ढंग का काम कर पाएंगे। और एज ए मैनेजर ये हमारे लिए एक जरूरी हमारे प्रोफेशन का भाग हो गया है। और जब हम हमारी जिम्मेदारी इस तरीके से समझेंगे तो हमारे लिए कई नई दिशाएं खुलेंगी, कई नए आयाम खुलेंगे, और हम अपने आप को भी मजबूत बना पाएंगे, अपने देश को भी मजबूत बना पाएंगे। बिल्कुल, पर जल्दी से थोड़ा सा आंकड़ा दे देता हूं, उसके बाद में हम बात करेंगे रेगुलेशन की, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा मैनेजमेंट स्टडीज में है। और ये है कि आने वाले दिनों में मिसमैच हमारे मुल्क में जो है वो किस तरह से है। मिसमैच ये है कि आंध्र प्रदेश में जो एडिशनल वर्कफोर्स आने वाली है अगले 10 साल के अंदर, वो 4.3% है, लेकिन आंध्र प्रदेश की जो जीडीपी है वो 9% से अगले 10 साल में ऊपर जाएगी। तो आंध्र प्रदेश, आप लोगों को लगता है कि जाए काम करना चाहिए, आंध्र प्रदेश की बात कीजिए। उसके बाद में आप आइए गुजरात। गुजरात की जीडीपी जो है वो 12% अगले 10 साल में बढ़ने वाली है, लेकिन वहां पर जो ग्रोथ है लेबर की और मैनेजर्स की वो सिर्फ 4.9% होगी। इसका मतलब वहां पर बहुत बड़ा मिसमैच है। हम लोगों को ये जब तक नहीं सोचेंगे कि जरूरत कहां पर है, तब तक हम सब ये पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप देखिए बाकी जो स्टेट्स हैं हमारे मुल्क के, उनमें भी यही समस्या है। जैसे बिहार जो है, जिसको कि हम बड़ा गया गुजरा स्टेट मानते हैं, बिहार में जरूरत जो है, जरूरत से ज्यादा लोग हैं। बिहार में 10% जो है वो लेबर एक्सेस होगा, और सिर्फ 2.4% के हिसाब से वहां पर ग्रोथ होगी। तो ये जब तक हमारा जो मैनेजर है वो नहीं समझेगा, तो हम पूरे मैनेजमेंट स्टडीज को मैनेज नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी बात है। और इसको मैनेज करने के लिए सबसे बड़ी बात है रेगुलेटरी सिस्टम क्या होना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे मुल्क में है। जिस तरह से हमने हाल में देखा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसको भंग कर दिया पड़ा, जिसने कि दुनिया के, देश के ही नहीं दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर जो हैं हजारों की संख्या में बनाए हैं। क्या हमें इस तरह के हमारी जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसको बदलने की जरूरत है। कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं मनी मंथ। आज हम यहां पर हैं बिमटेक, ग्रेटर नोएडा।